दोस्तों, वेलकम टू चैनल एसएमएम हार्ट। मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएमएम हार्ट में। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशल है, खास है उन लोगों के लिए जो फार्मा कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं 24 ईयर से फार्मा कंपनी में काम कर रहा हूं सक्सेसफुली। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बल पे या उसका हम आपसे शेयर करें, कैसे आप फार्मा इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं, कैसे मैं आपको असिस्ट कर सकता हूं, कैसे मैं आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता हूं। इसी को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूं ताकि अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके और आपको ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। दोस्तों, आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी इंफॉर्मेटिव और वेरी नॉलेजेबल है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि जब आप किसी कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं आफ्टर गेटिंग प्रमोशन फ्रॉम मेडिकल रैप टू एरिया सेल्स मैनेजर, तो आपको ऐसी कौन कौन सी चैलेंजेस आएंगी, कौन कौन सी परेशानियां आएंगी और उसको कैसे आपको फाइट करना है, कैसे उसका शॉर्ट आउट करना है, कैसे उसको फेस करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है। दोस्तों, जब आप मेडिकल रैप रहते हैं तो बात अलग होती है और जब आप किसी कंपनी में एरिया मैनेजर बनते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट बात होती है। दोस्तों, तो कैसे आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे कंपनी में आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे एज एन एरिया सेल्स मैनेजर आप बिल्कुल टॉपर और परफॉर्मर बन सकते हैं, इस बात को लेकर के इस पर हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, तो आपको कुछ चैलेंजेस आएंगी, आपको एरिया सेल्स मैनेजर बनने के बाद बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस आएंगी जिसको फेस करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा और बहुत मुश्किल भरा काम होगा। दिस इज नॉट अ सो इजी। दोस्तों, मेडिकल रैप में जो आप काम करते हैं, एरिया मैनेजर में जो काम करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आज हम ऐसी बात बताएंगे, ऐसी ज़्यादा नहीं, ऐसी हम 5 बात बताएंगे जो आपको बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी जब आप एरिया सेल्स मैनेजर में प्रमोशन होता है किसी कंपनी में, खासकर जब न्यूली एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि फार्मा मार्केटिंग में आपका जो सबसे टफेस्ट अगर कोई पोस्ट है, सबसे कोई अगर टफ पोस्ट है जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, वो है एरिया सेल्स मैनेजर। क्योंकि आपके जो नीचे डाउनवर्ड जो सबऑर्डिनेट रहते हैं, बिल्कुल मेडिकल रैप रहते हैं, जिनका सोच मेंटालिटी बिल्कुल अलग तरह होता है। और कोई कंपनी में अगर आरएसएम हुआ, जेडएसएम हुआ, कोई मैनेजर के लेवल हुआ, उसका सोच और मेडिकल रैप के सोच में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप चूंकि न्यूली प्रमोटेड हैं या कुछ समय पहले प्रमोशन हुआ, आप एरिया सेल्स मैनेजर बने हैं, तो आपको समझ लीजिए कि कैसा हैंडल करना, कैसे कर सकते हैं और कितना मुश्किल होगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सबसे टफ पोस्ट है, दिस इज नॉट सो इजी। ड्यूटी को निभाना, अपने कैरियर को ग्रो करना और इस एज एन एरिया मैनेजर सेल्स काम करना, दिस इज नॉट अ जोक। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और इसमें कैसे आपको सफलता पाना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 दोस्तों, कि काम मेडिकल रैप से करवाना। तो आपको दोस्तों क्या है कि जब आप मेडिकल रैप थे तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करते थे। कैसे आपको डॉक्टर्स का प्लानिंग करना है, कैसे आपको आरसीपीए करना है, कैसे डिटेलिंग करना है, कैसे मार्केट में घूमना है, कैसे रिलेशन बनाना है, कैसे रेपो बनाना है डॉक्टर, केमिस्ट से, स्टॉकिस्ट से, ये आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। तो सब कुछ आपके कंट्रोल में था। दोस्तों, अब चूंकि आप एरिया सेल्स मैनेजर हैं तो आपको काम दूसरा से निकालना है। काम करना और काम दूसरा से करवाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, ये बात आप जान लीजिए। और किसी को माने ह्यूमन बीइंग का हैंडलिंग, दिस इज नॉट अ जोक। सबसे दुनिया का टफेस्ट काम है किसी ह्यूमन बीइंग को हैंडल करना, उससे काम लेना दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है। दोस्तों, और वही आप करने जा रहे हैं। किसी को काम लेना ये कोई आसान बात नहीं है। दोस्तों, तो जब आप एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं तो आपको मेडिकल रैप के थ्रू रिजल्ट को डिलीवर करना पड़ता है, टारगेट को अचीव करना पड़ता है। तो खुद का काम करना और काम लेना में, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। दोस्तों, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो पूरा 25 से 30 दिन जितना वर्किंग आवर होता है, या ऐसे भी बिना वर्किंग कोई अगर डॉक्टर्स का रिलेशन हुआ, कहीं आप चले जाते हैं, तो मैंने आप मान के चलिए कि 25 to 30 डेज मार्केट में आप काम करते हैं। दोस्तों, लेकिन जब आप एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं तो आप किसी एरिया में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। और आपके अंडर में अगर 4 से 4 हो लड़का, 5 हो लड़का, 6 लड़का हो, मैंने मान के चलते हैं कि अगर आप 5 ही लड़का हो दोस्तों, तो आपको 5 लड़का को हैंडल करना ये आसान काम नहीं होता है। और आपको हर जगह 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन काम करना है, रिजल्ट डिलीवर करना है।
तो आपके हाथ से काम करने का अपना जो इंडिपेंडेंट था वो मज़ा नहीं रहता है, और आपको दूसरा से काम लेना है, ये बिल्कुल अलग तरह का काम हो जाता है। बिल्कुल काम का आपका जो नेचर ऑफ वर्क बिल्कुल बदल जाता है दोस्तों। तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आपको काम लेना है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप जब जाइए उसका थोरो चेकअप कीजिए, कम से कम एसडीएल देखिए, उसका टीपी देखिए, उस लड़के का 4 दिन 5 दिन को जब ज्वाइंट वर्क कीजिए तो पूरा मोटिवेट कीजिए। जहाँ उसका कुछ डिमेरिट्स होता है, जहाँ उसका इंपॉर्टेंट कॉल छूटता है, जहाँ उसका सुपर कोड डॉक्टर वीआईपी डॉक्टर कुछ छूटता है, देखिए कहाँ मिस हो रहा है, कहाँ गड़बड़ होगा और कहाँ कुछ माने लूपहोल्स है जहाँ पे लड़का काम नहीं कर पा रहा है, नहीं मीट कर पा रहा है। नंबर 2, टू डिलीवर रिजल्ट या टू अचीव टारगेट एज एन एरिया मैनेजर। दोस्तों क्या होता है कि जब आप मेडिकल रैप रहते हैं तो आपको तो इंडिपेंडेंट टारगेट करना पड़ता है। 3 लाख हो, 2 लाख हो, जो भी हो, मान के चलते हैं 3 लाख आपका सेल है। अगर 5 लड़का मिला, आपको 15 लाख का सेल करना है दोस्तों। तो इतना आसान नहीं होता है, वेरी टफ। क्यों? क्या होता है दोस्तों कि जब आपके पास 5 लड़के मिलेंगे, अगर 5 लड़के हैं पीएसआर मेडिकल रैप्स है, तो आपको कम से कम उसमें अगर 2-3 लड़के अच्छे हैं तो 2-3 ऐसे भी लड़के होंगे जो बिल्कुल नॉन परफॉर्म होंगे या बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका लेग पुल करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि एज एन एरिया सेल्स मैनेजर आपको जो आप टारगेट 15 लाख करना है, ये उतना आसान नहीं होता दोस्तों। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर या टू अचीव योर टारगेट एज एन एरिया सेल्स मैनेजर। आपको क्या करना पड़ता है कि बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि आपका 2-3 लड़का आपका लेग पुल करेगा, 2-3 लड़का आपका अच्छा काम करेगा। तो वहाँ आपको बैलेंस कैसे करना है, आपको देखना पड़ेगा। एक एक लड़के से आपको बात करनी पड़ेगी, हर लड़के को आपको टारगेट करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, हर लड़के को आपको गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, कोच करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा टारगेट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। क्योंकि आपको जैसे ही प्रमोशन हुआ हो तो आप भी अपने फील्ड में अच्छा काम किए होंगे। नंबर 3, सेंडिंग रिपोर्ट रिटर्न्स ऑफ ऑल योर टीम एज एन एरिया सेल्स मैनेजर। तीसरा चैलेंज क्या होता है दोस्तों कि आपका जब भी कुछ एक्टिविटी होता है, जब भी कुछ रिपोर्ट रिटर्न्स होता है, कोई भी अगर रिपोर्ट भेजना है कंपनी को, तो आपको बिल्कुल 5 लड़का कंपाइल करके भेजना होता है। उसमें क्या होता है, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो आपको टाइम पर रिजल्ट देंगे ही नहीं, आपको रिपोर्ट देंगे ही नहीं। तो जब तक आपका 5 लड़का का रिपोर्ट नहीं मिलेगा, आप अपना रिपोर्ट नहीं कंपाइल कर सकते हैं, आप नहीं भेज सकते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है और ये बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो आपको फील्ड वर्क के साथ साथ आपको टीच करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्यों आपके लिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको रिपोर्ट भेजना चाहिए टाइमली, ताकि आप एज एन एरिया सेल्स मैनेजर भेजिएगा रिपोर्ट, तभी अपना कंपाइल करके जेडीएम को आरएसएम साहब भेज सकते हैं, जेडीएम अपना कंपाइल करके जीएम को भेज सकते हैं। एक हायरार्की मेंटेन होता है मेडिकल रैप टू एमडी तक। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको कैसे जो है आपको रिजल्ट देना है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कैसे आपको चेक एंड बैलेंस बनाना है, कैसे नॉन परफॉर्मर और परफॉर्मर को मिलाकर रिजल्ट देना है, ये आपको टेक्निक आना चाहिए। यही एरिया मैनेजर का गुण होता है। नंबर 4, आपका कोई अपना पर्सनल लाइफ नहीं रह जाता है दोस्तों। चौथा सबसे बड़ी टफ बात होती है कि जब आप एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं तो आपके पास जो मेडिकल रैप वाला जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कभी भी निकल गए टाइम पर, कभी भी 10 कॉल 5 कॉल जो भी कंपनी का कोरम होता है आप मिल के चले आए और अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, अपना अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। जैसे ही आप एरिया सेल्स मैनेजर बनते हैं दोस्तों, आपका अपना पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाता है। पर्सनल लाइफ का मतलब ये होता है कि आपका सपोज कीजिए आप कहीं भी एरिया में अगर जाते हैं दोस्तों, तो आपको कम से कम सुबह निकलना पड़ेगा 6 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे निकलना पड़ेगा। आपको 3-4 घंटा का अदर एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ आपका वर्किंग होता है, माने हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर। तो आपका सुबह से लेकर के वहाँ 10-11 बजे पहुँचेगा, फिर वहाँ से आपको दिन भर काम करना पड़ेगा। इस तरह से आपको हर जगह कहीं ना कहीं जाना पड़ता है दोस्तों। आपको बार बार मीटिंग होता है, बार बार क्यारे होता है, बार बार मैनेजर्स मीट होता है, एसपीसी होता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है दोस्तों। मतलब हर बार आपको कोई ना कोई कैंपेन होता है, कोई फीडबैक होता है, कंपटीटर्स का फीडबैक होता है। मैंने पूरा आपका इतना इन्वॉल्वमेंट रहेगा दोस्तों कि आपको 24 आवर जो है आपको कुछ न कुछ काम में बिल्कुल उलझ के रहिएगा। और यहाँ पे आपका पर्सनल लाइफ नहीं रहता है दोस्तों किसी भी एरिया मैनेजर का। अब तो जीपीएस सिस्टम आने के बाद बहुत सारा क्या होता है कि आपको किसी हेडक्वार्टर में कहीं 9 बजे 10 बजे रिपोर्ट करना है, आपको फर्स्ट विजिट का आपको फोटो खींच के भेजना है, आपको कॉल करते जाना है, रिपोर्ट करते जाना है। बहुत सारी बात होती है जो एडवांस कंपनी हो गए, बहुत सारा जीपीएस के थ्रू आप मॉनिटर करती रहती है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा टफ, आपका कोई पर्सनल लाइफ नहीं रह जाता है। इसमें करना क्या है दोस्तों
कि आपको बिल्कुल कूल माइंड से आपको सारा काम करते हुए अपने पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके चलना है, आपको मेंटेन करके चलना है, ताकि आपको सारा कंपनी की जिम्मेवारी निभाते हुए आप अपने पर्सनल लाइफ का, अपने परिवार का भी जिम्मेवारी निभाइए। और पांचवा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपका जो है मेन काम होता है जस्ट टू गेट रिजल्ट डन बाय योर टीम मेंबर्स। दोस्तों क्या होता है कि आपको बहुत सारा, आप जब काम कीजिए तो सोचिए कोई आपको मोटिवेट करेगा, कहीं से मोटिवेशन मिलेगा या भूल जाएगी। दोस्तों आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आप कैसे अपना रिजल्ट को डिलीवर करें। आपको ना सुनने की कोई तैयार नहीं है दोस्तों। आपके जो भी RSA में हो गए, JDSA में हो गए, आप कितना भी कथा कहानी कहिएगा, कितना भी दुख लगाइएगा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उनको सिर्फ आपसे अगर आपका 3 लाख पर हेड लड़कों का सेल है तो आपको 15 लाख का सेल चाहिए होना चाहिए। आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, योर जॉब, ये आपको कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप जब मेडिकल रेप होते हैं तब बहुत सारा दुखड़ा गाते हैं, बहुत सारा परेशानी गाते हैं, आपके सामने बहुत सारे कलीग तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जब एज एन एरिया मैनेजर होते हैं तो आपको सबकी सुनना है, लेकिन आपका दुखड़ा कोई नहीं सुनेगा दोस्तों। तो आपको वहाँ पर बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना मोटिवेशन बनाए रखना है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है। आप सोचिए कोई आपको मोटिवेट करेगा तो ये बात भूल जाइए दोस्तों। आपको इस लाइन में एरिया सेल्स मैनेजर को कोई मोटिवेट नहीं करता है दोस्तों। आपको अंदर से पूरा खुद सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा, तभी आप फील्ड में सर्वाइव कर पाइएगा। नहीं तो आपको इतना जगह डिमोटिवेशन होगा, हर कोई आपको प्रॉब्लम ही सुनाएगा, हर कोई आपको समस्या ही सुनाएगा, आपको अच्छा आपके लिए कोई नहीं कहेगा दोस्तों। आप केमिस्ट के पास जाइएगा तो वहाँ आपका प्रॉब्लम होगा, आपका गुड्स नहीं मिला, गुड्स ज़्यादा आ गया, गुड्स नियर एक्सपायरी आ गया, गुड्स क्यों नहीं मिला। बहुत सारे स्टॉकिस्ट के पास जाइएगा तो मेरा क्रेडिट नोट बना, क्यों नहीं बना, मेरा क्रेडिट नोट क्यों नहीं बना, मेरा माल डंप क्यों हो गया, मेरा ज़्यादा माल क्यों भेज दिए, मेरा पेमेंट पहले कैसे क्लियर कर लिए, या पेमेंट अभी नहीं देंगे। बहुत सारी बात होती है दोस्तों। तो हर लोग आपको, आपका ब्रांच से अलग फोन आएगा कि इस पार्टी का पेमेंट नहीं आया, इस पार्टी का बहुत सारा एक्सपायरी आया, इस पार्टी का ये समस्या, उस पार्टी का वो समस्या। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको एकदम समस्याओं का अंबार रहेगा दोस्तों। वहाँ आपको कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको हाथ सर पे हाथ देने वाला नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, RSA JDSA है, लेकिन वो भी आपको वो कन्नी काट के निकल जाते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो आपको कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। हाँ कुछ चलते भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ आपको अपने आप पे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, ताकि सारी कंपनी की जो जिम्मेदारी आप निभा सकें। तो दोस्तों ये 5 चैलेंजेस है एरिया सेल्स मैनेजर में। अगर आप ये 5 चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं तो आई होप आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एरिया सेल्स मैनेजर बन सकते हैं और आपका फार्मा मार्केटिंग कंपनी में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा दोस्तों। और ये समस्याएं आती हैं जाती हैं, सब कुछ चैलेंजेस होती हैं, लेकिन मान के चलिए कि एक एरिया सेल्स मैनेजर का जो ड्यूटी है, जो नेचर ऑफ जॉब है, जो चैलेंजेस है, चुनौतियाँ हैं, समस्याएँ हैं, वो सारे मैनेजर से अलग हट के हैं और इसको हैंडल करना बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल SMM हार्ट को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, और मैं हर लोगों का जो भी कमेंट बॉक्स में प्रश्न आता है उसका मैं जवाब देता हूँ एज पर माई कैपेबिलिटी। और मेरा पर्पस है दोस्तों कि मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ, तो मैं अपने आप को समझूंगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्तों।